जब दुनिया के अंदर इनकलाब आए हैं, सबसे ज्यादा तालिब इल्म उसमें शिरकत किए हैं। इंडोनेशिया में डिक्टेटर को हटाने के लिए कॉलेज के स्टूडेंट्स निकले, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स निकले। अमेरिका के अंदर जो सिविल राइट्स मूवमेंट थी, उसमें सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी कैंपसेस में नौजवान उस नाइंसाफी के सामने खड़े हुए। वियतनाम वॉर हुई, उसके खिलाफ नौजवान निकले। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को राय हक पे लगाने की तबलीग शुरू की, तो उन्होंने भी कहा कि जहाद मुसलमान पे फर्ज है। और जहाद क्या है? नाइंसाफी के सामने आवाज बुलंद करना। हाथ से भी कर सकते हो, जुबान से भी कर सकते हो। बदकिस्मती से ज्यादातर हमारे जो मुल्क पे जहाद हो रही है, वो सिर्फ दिल में हो रही है। घरों में बैठ के बेचारे कुड़ते हैं कि देखिए कितना जुल्म हो गया। और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये कि हम किसी के सामने नहीं झुकते, जिसमें सिर्फ पत्थरों की मूर्तियां नहीं, पैसे का बुत, खौफ का बुत, लालच का बुत, मैं का बुत, जो जहाद अकबर है कि अपनी नफ्स पे काबू पाना, ये सब रास्ते में रुकावटें हैं इंसान की परवाज की। जिस तारीख के मोड़ पे पाकिस्तान खड़ा, कभी कभी एक कौम की तारीख में एक ऐसा वक्त आता है, हर शहरी के ऊपर ये लाजमी हो जाता है कि वो राय हक के लिए अपनी आवाज बुलंद करें, जुल्म का मुकाबला करें। ना इंसाफी के सामने सर झुकाए, ना इंसाफी का मुकाबला करें। वो बुज़दिल और खुद गर्ज सिर्फ वो जुल्म का मुकाबला नहीं करते। कभी आज तक गुलामों की परवाज ऊपर नहीं हुई। गुलाम अच्छे गुलाम रहते। इस मुल्क की हकीकी आजादी लेने के लिए आप सब ने जदोजहद करनी है, क्योंकि जंजीरें गिरती नहीं, तोड़नी पड़ती है। आजादी मिलती नहीं, छीननी पड़ती है। सबसे आगे मैं खुद होऊंगा। जेल तो छोटी चीज है, हम जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। चोरों का टोला ऊपर बैठाया है और इनके हैंडलर, इनके सामने सारी इंशाल्लाह कौम खड़ी होगी और इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।